फिर स्वागत है आपका। हमारी महा कवरेज लगातार जारी है। आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। जी हां, जनता का फैसला। उपचुनावों में जनता ने किसका साथ दिया है, किसकी किस्मत का फैसला क्या रहने वाला है, रुझान आने शुरू हो गए हैं। और सबसे पहला रुझान हमने आपको बताया, इलाहाबाद उपचुनाव पर भी काउंटिंग जारी है। हरियाणा में 1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव, तो हिमाचल में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, वहीं 1 संसदीय सीट पर भी उपचुनाव हुआ हिमाचल में। इलाहाबाद उपचुनाव पर काउंटिंग जारी है। मतगणना का दिन है, फैसले का दिन है। पहला राउंड पूरा हो गया। थोड़ी देर में पहला रुझान आएगा। न्यूज 18 पर सबसे तेज, सबसे सटीक परिणाम आपको बताएंगे। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में मतगणना हो रही है। इलाहाबाद में अभय चौटाला की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो कौन जीतेगा इलाहाबाद उपचुनाव का चुनावी दंगल, आपको सबसे पहले न्यूज 18 बताएगा। गोविंद कांडा की किस्मत का भी फैसला होगा। बीजेपी की टिकट पर कांडा ने किस्मत आजमाई है। बीजेपी जेजेपी का साझा उम्मीदवार। ये देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला। यहां पर हार जीत का फैसला आज हो जाएगा। कौन ये इन चेहरों में से बाजी मारेगा? अभय सिंह चौटाला लगातार जीत की हैट्रिक लगाएंगे या फिर पहली दफा विधानसभा में जाएंगे गोविंद कांडा या फिर पवन बेनीवाल? ये फैसला कुछ देर बाद हो जाएगा। 10 बजे के आसपास तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इलाहाबाद का सियासी गणित, चुनावी बिसात इन्हीं चेहरों पर बिछी हुई है। इलाहाबाद से एक बार फिर से अभय सिंह चौटाला की प्रतिष्ठा दांव पर है। और यहां सिर्फ चुनाव परिणाम नहीं होगा, बल्कि एक बड़ा संदेश भी जाएगा। जो भी परिणाम होगा, वजह यह है कि कृषि कानूनों के विरोध में अभय सिंह चौटाला ने इलाहाबाद विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया। इसी वजह से यहां पर उपचुनाव हुआ है। लेकिन अगर यहां से बड़े मार्जिन के साथ अभय सिंह चौटाला जीत जाते हैं, तो एक संदेश किसानों की पक्ष में हवा बनाते हुए जरूर जाएगा। किसानों ने भी भरपूर साथ दिया है। खुले तौर पर राकेश टिकैत ने भी अभय सिंह चौटाला का समर्थन किया। लेकिन अब देखना यह होगा कि बीजेपी ने, जेजेपी ने जो साझा उम्मीदवार उतारा गोविंद कांडा, उनकी तरफ से कितना दम दिखाया गया, जनता का कितना साथ मिला। गोपाल कांडा के छोटे भाई है गोविंद कांडा। और तमाम मंथन के दौर के बाद यह फैसला हुआ कि गोविंद कांडा को ही टिकट दिया जाएगा, बीजेपी जेजेपी का साझा उम्मीदवार बनाया जाएगा। पार्टी में शामिल किया, फिर टिकट दिया। आरोप तो यह भी लगे कि अपने आप का बचाव करने के लिए यह फैसला लिया गया है। गोविंद कांडा को बलि का बकरा बनाया गया है। तो उधर देखना यह होगा कि जनता किसका साथ देगी। 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं रानिया से, लेकिन दोनों बार मात खा गए। क्या तीसरी बार हार की हैट्रिक लगाएंगे या फिर कुछ करिश्मा करके दिखाएंगे गोविंद कांडा? देखना होगा। विवादों से नाता इस चुनाव में भी रहा। अपने भाई की वजह से लगातार उन पर आरोप भी लगते रहे। पुराना गिट्टी का केस भी उठा, मीडिया के सवालों से बचते रहे। लेकिन क्या जनता का साथ मिल पाएगा? उधर कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल, भक्त बेनीवाल का टिकट काटकर पवन बेनीवाल को कांग्रेस ने टिकट दिया, जो हाल ही में बीजेपी का कमल छोड़कर कांग्रेस के पाले में आए थे। कांग्रेस का हाथ थामा था और टिकट मिल गया। लेकिन टिकट तो मिल गया, जनता का समर्थन मिला, वोट मिले या नहीं, ये देखना होगा। और मेरे सहयोगी नकुल जसूजा हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं काउंटिंग सेंटर के बाहर से। नकुल, जिस तरीके से हम दिखा रहे थे दर्शकों को, त्रिकोणीय मुकाबला है। अभय सिंह चौटाला की प्रतिष्ठा का सवाल तो है ही, लेकिन दांव पर लगी हुई है बीजेपी जेजेपी सरकार की किस्मत भी, और साथ ही कांग्रेस की किस्मत भी। यहां से क्या रिजल्ट रहेगा, तस्वीर थोड़ी देर में साफ होगी। लेकिन फिलहाल जानना चाहते कि सियासी समीकरण क्या कहते हैं और वहां का पहला रुझान क्या है आपके पास? आपको बताएंगे, लेकिन अभी यही जानकारी मिली है कि पहला राउंड कंप्लीट हो गया है और कुछ ही देर में रिजल्ट आने वाले हैं। क्योंकि कंपाइल किया जा रहा है रिजल्ट को, कुछ कंफ्यूजन थी उसको क्लियर किया जा रहा है। तो जैसे ही पहले रुझान आएंगे हम जानकारी देंगे। लेकिन पहला राउंड कंप्लीट हो गया है, ये जानकारी निकल कर आ रही है मतदान केंद्र से। और मतदान केंद्र की तस्वीरें भी हम दिखा दें आपको। तो मतदान यहां पर चल रहा है, बड़ी सुरक्षा, भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच यहां पर मतदान चल रहा है। तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मतदान केंद्र के बाहर हैं और अंदर मतदान प्रक्रिया यहां पर सुदेश चल रही है। सुबह 8 बजे का वक्त था बैलेट पेपर की काउंटिंग के
तो बिल्कुल कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफा दिया अभय सिंह चौटाला ने। सीट खाली हुई, उपचुनाव हुआ, लंबा इंतजार करना पड़ा। करीब 8 महीने के बाद यहां उपचुनाव हुआ है। कोविड की वजह से चुनाव नहीं हो पाए, इसको लेकर भी तमाम आरोप बीजेपी जेजेपी सरकार पर लगते हैं कि जानबूझकर चुनाव टाले जा रहे हैं। लेकिन अब चुनाव हो गया है, परिणाम का दिन है, जनता के फैसले का दिन है। किसके नाम पर मुहर लगाई है, तस्वीर साफ हो जाएगी, परिणाम आ जाएगा। एक बार फिर से मेरे सहयोगी नकुल के पास चलते हैं। नकुल, तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या अपडेट है। फिलहाल हम ये भी जानना चाहते हैं कि यहाँ बीजेपी जेजेपी ने जो साझा उम्मीदवार उतारा, विवादों से गहरा नाता पहले से, और इस चुनाव में भी लगातार विवाद उनके पीछे रहे, आरोप तमाम लगे। इसके बावजूद कितनी मजबूती के साथ साझा उम्मीदवार टक्कर दे पाया है बाकी दोनों उम्मीदवारों को? देखिए सुदेश, अब से कुछ ही देर पहले गोविंद कांडा जो बीजेपी प्रत्याशी है वो यहां पर पहुंच गए हैं। खास बात यह देखने को मिल रही है, ना तो आईएनएलडी के प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला यहां पर पहुंचे हैं, ना ही कांग्रेस के प्रत्याशी पवन बेनीवाल यहां पर पहुंचे हैं। यहां अगर काउंटिंग के बीच अगर कोई प्रत्याशी पहुंचा है तो वो गोविंद कांडा है। लगभग 9 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है और इस दौरान 1 घंटे की काउंटिंग भी हो गई है। अक्सर देखने को मिलता है कि काउंटिंग के दौरान तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशी पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर नहीं पहुंचे, तो दिलचस्प है। हालांकि गोविंद कांडा जब काउंटिंग सेंटर के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो उनकी तरफ से दावा किया गया था कि जीत उनकी होगी।